घर में सुख, शांति और समृद्धि कौन नहीं चाहता। हर एक की यही इच्छा होती है कि घर में शांति बनी रहे, सब लोग सेहतमंद रहे, घर हमेशा अच्छा दिखता रहे और कोई भी अगर घर में एंटर करे तो उसे पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो। अब आजकल हम पॉजिटिविटी की बात बहुत ज़्यादा करते हैं और आप में से कुछ व्यूअर्स की खास रिक्वेस्ट पर आज मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसमें कि हम ये बात करेंगे कि घर में पॉजिटिविटी किस प्रकार से बनाकर रखी जाए। अब आप तो जानते ही हैं कि मैं होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ। तो भला इस होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से घर में सुख, शांति, समृद्धि और पॉजिटिविटी बनाने का क्या तरीका है, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही होता है एक ऐसा ज्योतिष जो कि बहुत सारे ढकोसलों पर, इसके साथ साथ ही नेगेटिविटी पर और इसके साथ साथ ही बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने पर, पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान पर विश्वास नहीं करता। ऐसा ज्योतिष जो कि हर किसी के लिए है, आपका धर्म कोई भी हो, आप कहीं भी रहते हो और आप धर्म में मानते हो या ना मानते हो, अगर आप होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट जो हैं उनको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे, योर लाइफ विल बी मच बेटर। आज इसी होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की कड़ी में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिनसे कि हमारे घर में, हमारे शरीर में पॉजिटिविटी बढ़ सकती है। अब आप बहुत सारे लोग ऐसा देखेंगे कि एवरीबडी इज पोस्टिंग ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर कोई पॉजिटिविटी की बात कर रहा है कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बातें कीजिए। ये कहना तो बहुत आसान है लेकिन पॉजिटिविटी को मेंटेन करना उतना ही मुश्किल है। हम लोग सोचते हैं कि अगर हम कोई अच्छी चीज़ खा लेंगे, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, लोगों से चार बातें कर लेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी का संचार हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप चाहे कितने भी वीडियोस देख लें, आप चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ों से खुद को सराउंड कर ले, अगर आपके मन में और आपके घर में पॉजिटिविटी वैसे ही नहीं बह रही है, तो फिर बहुत लंबे समय तक उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर बना के रखना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देने वाली हूँ जिनकी मदद से घर में और अपने मन में, अपने शरीर में पॉजिटिविटी बना के रखना आप लोगों के लिए अच्छा होता है। अब मैं घर की बात कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ गृहिणियों के लिए है। आप स्टूडेंट हैं, अपने कमरे को अच्छा रखना चाहते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप चाहते हैं कि भाई जहाँ पर भी आप सिंगल रूम लेकर रह रहे हो वहाँ पे अच्छी एनर्जी आपको महसूस हो, घर वापस आने में आपको ऐसा ना लगे कि भाई क्यों आ गए या रैन बसेरा ही तो है, यहाँ पे ध्यान क्यों देना। चाहे आप ऐसा व्यक्ति हो जो कि अपने घर से दूर रहता हो, तो चाहे आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पे हो, कुछ भी करते हो, घर, वर्क प्लेस पर और अपने आप में, अगर ये छोटे छोटे चेंजेस आप लोग करेंगे जो मैं आगे बताने वाली हूँ, उससे आपकी लाइफ में जेन्युइनली पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। हाँ, एक बात बता दूं, क्योंकि होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी है इसीलिए सारे के सारे टिप्स आपके अपने एफर्ट्स पर निर्भर करते हैं। ये जो भी टिप्स मैं बताने वाली हूँ उनसे अलग अलग ग्रहों पर असर पड़ता है। एग्जैक्ट ग्रह कौन से हैं और उनसे क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ये तो एक पूरी सीरीज होनी चाहिए जो कि मैं बाद में बनाऊंगी। लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि ऊपरी पर्सपेक्टिव से, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से जो भी बातें मैं आपसे कह रही हूँ, उससे आपके जितने भी ग्रह हैं उनको बल भी मिलेगा और साथ ही साथ आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी होती क्या है। पॉजिटिव एनर्जी का सबसे जो इम्पोर्टेंट हम किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं तो वो होता है सत्व गुण। सत्व गुण यानी जो भी हल्का है, जो भी लाइट है, जिससे आपको खुशी मिलती हो और जेन्युइन आनंद मिलता हो। ऐसे नहीं कि अब आपने बहुत महंगी कोई चीज़ खरीद ली तो आपको उससे जो प्राउड फील होता है वो खुशी और आनंद नहीं होता। आनंदित आप तब होते हैं जब आपका बच्चा पहली बार चलना शुरू करता है, तो हम उस आनंद की बात कर रहे हैं, बीइंग वेरी वेरी हैप्पी इनसाइड योर हार्ट। तो ये सत्व गुण से कनेक्टेड चीजें होती हैं। अब अगर सत्व गुण से कनेक्टेड चीजें होती हैं तो हमें क्या समझना चाहिए कि हमें तामसिक चीजों से दूर भागना है, तामसिक चीजों को अपनी लाइफ में कम करना है। इस बात को भी याद रखिए कि आप सिर्फ कम कर सकते हैं, हमेशा के लिए मिटा नहीं सकते, क्योंकि रजगुण, सत्वगुण और तमोगुण हम सब में होते हैं और उन तीनों से एक दूसरे का जन्म होता है। तो खाली सत्वगुण के पीछे आप भागे ऐसा नहीं हो सकता। आप में रजोगुण भी होगा और तमोगुण भी होगा। तमोगुण नहीं होगा तो आपको नींद आनी बंद हो जाएगी और आपके शरीर के जो दूसरे काम है, स्पेशली ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग, वो वाले काम होने बंद हो जाएंगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड
ऑल थ्री गुड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में मैं बहुत जल्दी वीडियो भी बनाने वाली हूँ, आप और समझेंगे। हर तीनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती है और तीनों चीज़ों का बैलेंस बना के रखना ज़रूरी होता है। हालांकि हम लोगों का लाइफ में जो पर्सपेक्टिव है या हमारा लाइफ में जो गोल है वो यही होना चाहिए दैट वी मूव टूवर्ड्स सत्व गुण, हम सत्व गुण की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। ये जितने भी टिप्स हैं मैं आपको प्रीच नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव पर्सनली स्ट्रगल्ड विद ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट, एंड अभी भी आई फेल टेरिबली एट टाइम्स। बट कोशिश क्या होनी चाहिए कि जितने लंबे समय तक हो सके उतने लंबे समय तक इन चीज़ों को आप करने की कोशिश करें और उसे अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। ऐसा करेंगे तो मैनेज करना भी इजी हो जाता है और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि ऊपर से कोई आपको कुछ ज़बरदस्ती करने को कह रहा है, दैट यू हैव टू फॉलो थिंग्स फॉर श्योर। इट्स नॉट लाइक दैट। कभी कभी बीच में गलती हो जाए, डोंट बीट योर सेल्फ अप फॉर इट, लेकिन सामान्य रूप से इन्हें अपनी आदतों का हिस्सा बना लीजिए। टिप नंबर 1, सबसे पहले अपने घर में आप हर चीज को ऑर्गेनाइज करके और नीट एंड क्लीन रखना शुरू कर दीजिए। सो नो मैटर व्हाट इज देयर इन योर हाउस, इट शुड ऑलवेज बी नीट एंड क्लीन। अगर आपके सोफों पे धूल जमी हुई है, नेगेटिविटी आपके घर में अपने आप ही एंटर कर चुकी है, यू डोंट हैव टू कॉल इट। अगर आपके जो घर में चीजें हैं वो बहुत गंदी है, यू डोंट हैव टू कॉल नेगेटिविटी। और किचन में आपकी मिक्सी पड़ी हुई है, उसमें जितना बार भी आपने उसमें कुछ पीसा होगा उतने खानों के उसमें छींटे गिरे हुए हैं, ये अपने आप में नेगेटिविटी है, आपको उसे दूर रखना है। सो आफ्टर यू हैव यूज्ड इट यू हैव टू क्लीन इट, ओके। एंड खाली जार नहीं, जो नीचे का मोटर होती है उसको भी यू हैव टू, यू नो दैट केसिंग विद द मोटर, उसको भी आपको क्लीन करके रखना है। अब आप मेकअप लगा रहे हैं, मेकअप आपने लगा लिया और आपके ब्रश जो है वो गंदे पड़े हुए हैं, इट्स वेरी अनटाइडी। इन चीज़ों से भी नेगेटिविटी बढ़ती ही है। इसीलिए नेगेटिविटी को आपने अपने घर के अंदर रखना ही नहीं है। हो सकता है कि आपके घर में या आपके रूम में एक डस्टबिन हो जिसमें आप यूज टिश्यूज वगैरह डालते हो। यू हैव टू क्लीन इट एवरी सिंगल डे एंड ऑल्सो मेक श्योर कि वो हमेशा कवर्ड रहे, यानी ढका हुआ रहे। अगर खुला रहेगा तो उसको देख के आपके मन में नेगेटिविटी अपने आप ही आ जाएगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें। एंड धीरे धीरे करके जब आपको ये चीज़ें देखने की आदत हो जाती है तो वो नेगेटिविटी के लिए ट्रिगर्स बन जाते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कीप एवरीथिंग नीट क्लीन एंड टाइडी। चाहे वो आपकी चादरें हो, चाहे वो आपके कपड़े हो, चाहे वो आपके सोफे हो, आपका बेड हो, आपकी टेबल हो, कुछ भी हो, थिंग्स शुड बी नीट। टिप नंबर 2, हमेशा अपने घर में सूर्य की रोशनी को आने दीजिए। ऐसे घर जहां सूर्य की रोशनी ढंग से अंदर कमरों तक नहीं पहुंच पाती, वहां पे आपको सीलन देखने को मिलेगी, कीटाणु ज्यादा देखने को मिलेंगे और ये तामसिक जो एनर्जीज होती हैं वो ज्यादा देखने को मिलेगी कि आपको अंदर जाते ही थोड़ी हैवीनेस फील होने लगती है ऐसे घरों में। इसीलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि सूरज की रोशनी आपके घर तक जरूर पहुंचे और हो सके तो हर कमरे तक किसी भी प्रकार से पहुंचने की वो कोशिश करें। इसके साथ साथ ही अपने कमरों को आपको हवादार रखना है। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि अपने घरों के कमरों को बंद करके रखते हैं, खिड़की दरवाजे हर वक्त बंद करके रखते हैं, उसके बाद घर में एयर प्योरीफायर लगा लेते हैं बिलीविंग दैट इट विल कीप देम सेफ। नो, इट विल नॉट। ये चीज़ें आपको रखनी तो है अपने घर में, आपके लिए निसंदेह ये अच्छी साबित होती हैं, लेकिन अपने कमरों को, अपने घरों को हवादार रखने की और सूर्य की रोशनी अंदर पहुंचने देने की बहुत ज़रूरत होती है। तो सूर्य की रोशनी क्या होती है, काफ़ी सारे कीटाणुओं को भी आपसे दूर कर देती है। सीलन हो या घरों के अंदर हैवीनेस हो एयर में, भारीपन हो एयर में, आपका जो शरीर है उसमें भी जो भारीपन होता है उसको दूर करने में सूर्य की रोशनी बहुत मददगार साबित होती है। प्लस चाहे आप घर में कितनी भी लाइटें लगा ले, सूर्य का प्रकाश ही होता है। इट हैज़ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। इसीलिए जो भी लोग बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करते हैं, बहुत डाउन फील करते हैं, उनको लगता है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया है एंड वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, ऐसे लोगों को सूर्य की रोशनी में रहना, हवादार कमरों में रहना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट दे कैन फील कि भाई एयर का पूरा वेंटिलेशन हो रहा है और सूर्य की रोशनी उन तक पहुंच रही है। अब जब बहुत धूप हो जाए बुरी तरीके से गर्मियों के मौसम पे तो ऑब्वियसली आपको पर्दे लगाने हैं। शाम के टाइम पे मच्छर एकदम से आना शुरू हो जाए 7 बजे तो आपको डेफिनेटली वहां पर खिड़कियां बंद करनी है, लेकिन सुबह सुबह के टाइम पे अपनी खिड़कियां कम से कम खोल के रखिए इफ पॉसिबल। तो जब सूर्य उदय होता है, जब सनराइज होता है, उस समय पर अगर आपकी खिड़कियां दरवाजे खुले रहें और सूर्य की रोशनी कम से कम 1-1.5 घंटे भी आपके कमरों के अंदर आ जाए तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर्दियों के मौसम में तो खिड़की दरवाजे जितना हो सके खोल कर ही रखिए एंड लेट द एयर एंड लेट द सनशाइन इन योर रूम। टिप नंबर 3, अपने घरों में हमेशा लाइटिंग अच्छी रखिए। देखिए वो दिन चले गए जब सूर्य डूबने के साथ ही हम लोगों के सोने का टाइम हो जाता था।
अब तो हम सूर्य डूबने के काफ़ी देर बाद भी जागे रहते हैं। इनफैक्ट कई बार तो ऐसी स्थितियाँ भी आती हैं कि आपको दिन के समय पर भी लाइटें खोलकर रखनी पड़ती हैं। ऐसा है तो कोशिश कीजिए कि आपके कमरे में एम्पल लाइटिंग हो। ऐसे बहुत सारे लोग और बहुत सारे घर होते हैं जो कि सिर्फ एक बड़े से कमरे में एक बल्ब लगा दिया एंड दैट्स दैट। उसकी वजह से क्या होता है कि पूरे कमरे को ठीक से रोशनी नहीं मिल पाती, रोशनी नहीं मिल पाती तो घर बुझा बुझा सा, अंधेरा अंधेरा सा लगता है। इसकी वजह से भी नेगेटिव एनर्जी आपके मन में ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जब कमरा हो तो उसमें लाइटिंग काफ़ी अच्छी हो, पूरे तरीके से कमरा रोशन हो। हाँ, सोने से 1 घंटा पहले आप सारी लाइटों को धीरे-धीरे करके बंद करना, डिम करना शुरू कर सकते हैं। उसकी वजह से आपको सोने में आसानी रहेगी, बट अदरवाइज़ द रूम शुड बी प्रॉपरली लिट। और जहाँ पे कमरे में अच्छी खासी रोशनी होती है, वहाँ पर आपको कमरे के जो इम्परफेक्शंस हैं, वो भी दिख जाते हैं। यानी कौन-सी चीज़ कहाँ बिखरी हुई है, कहाँ गिरी हुई है, किसको कहाँ पर ठीक रखना है, व्हिच थिंग इज़ एट इट्स प्लेस, ये भी आपको अच्छी रोशनी में ही तो नज़र आता है। सो रोशनी को अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी है। पिछले 2-3 टिप्स थे, उनका सीधा संबंध शुक्र के साथ था बिकॉज़ जहाँ पर भी चीज़ें बिखरी हुई रहती है, गंदी रहती है, वहाँ पर शुक्र कभी भी अच्छा नहीं होता। लेकिन जो अगला मैं आपको टिप देने वाली हूँ, वो रिलेटेड है शुक्र के साथ, शनि के साथ और केतु के साथ भी। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद भी काफ़ी गंदगी से रहते हैं, यानी कि कपड़ों में स्वेट है, तो वो स्वेटी वाले जो कपड़े हैं, वो बहुत देर तक पहन के रखे, रात को कुछ पहना, उसी में उठ रहे हैं, अगला पूरा दिन उसी में बिता रहे हैं। या फिर बहुत सारे लोग तो नहाने से बड़ा परहेज करते हैं। ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं जिनको ब्रश करने में बड़ी आफत आती है एंड आई हैव सीन देम। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका केतु और आपका शनि बहुत बुरी तरह बिगड़ता है और शुक्र में खराबी होती है, सो तो है ही। तो आपको क्या करना है कि खुद को भी हमेशा नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करनी है, वेल ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करनी है। ज़रूरी नहीं है कि चौबीसों घंटे आप बिल्कुल यू नो ऐसा रहे कि बस अब मैं बाहर निकलने वाला हूँ, हमेशा मेकअप करके रख रहे, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। पर स्वच्छता की तो ज़रूर ज़रूरत होती है। सो इफ़ योर क्लोथ्स आर स्वेटी, आप बाहर से आए हो, आपके क्लोथ्स जो हैं पसीना है या दुर्गंध है या कोई भी दिक्कत है तो उनको चेंज कर लीजिए। टेक अ बाथ, कीप योरसेल्फ क्लीन, आप ब्रश ज़रूर कीजिए, अपना चेहरा भी धो लीजिए अगर बहुत पसीना या उसमें तेल जमा हो रहा है तो। बालों में अगर बहुत ज़्यादा स्वेट है, अ लॉट ऑफ women I've seen their hair, they wash it like once a week, तो उतने 6-7 दिनों में सर पे काफ़ी पसीना और इस तरह की गंदगी जमा हो जाती है, पोल्यूशन जमा हो जाता है, प्रोडक्ट्स जमा हो जाते हैं। प्लीज़ क्लीन योर हेयर, ओके, डोंट वरी अबाउट अदर थिंग्स। अगर आपको डर लग रहा है हार्मफुल शैम्पूज यूज़ करने से तो कुछ हर्बल इस्तेमाल कर लीजिए। रीठा, आंवला, शिकाकाई का पाउडर जो है उसको मिला करके इस्तेमाल कर लीजिए, बट प्लीज़ वॉश योर हेयर। बहुत लंबे समय तक गंदगी अपने सर पर, अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर मत रहने दीजिए। टिप नंबर 5, अपने घर में हमेशा पौधे आप लोग ज़रूर रखिए। वैसे तो इंडोर पौधे भी कई तरह के होते हैं, लेकिन कुछ खास पौधों को बहुत पवित्र माना जाता है। सबसे पहला तो हो गया तुलसी। तुलसी का पौधा जहाँ होता है उस घर में कहते हैं कि सुख, सुविधा, समृद्धि हमेशा आती है। तो तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर रखिए। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि तुलसी जहाँ पर भी हो, एक तो उसकी दिशा अच्छी हो और दूसरी बात यह है कि उसे हमेशा पवित्रता से रखा जाए, यानी कि तुलसी के पौधे के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, उस गमले में जहाँ तुलसी लगा रखी है वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जानवर वगैरह अगर आपके घर में हैं तो उनसे भी तुलसी के पौधे को दूर रखें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो और शुभ पौधे होते हैं, केला आप लोग लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं। शनि या दूसरे कोई कोप आ रहे हैं आपके ऊपर, लाइफ इज स्लो, शनि की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो शमी का पौधा यानी शनि को प्रसन्न करने के लिए शमी का पौधा भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। वैसे तो ये पेड़ होता है, बट छोटे छोटे पॉट्स में भी अगर आप चाहें तो बहुत आराम से लग जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती है। आप पारिजात लगा सकते हैं, आप बेलपत्र लगा सकते हैं, आप गुड़हल के फूल जो है लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत शुभ पौधे होते हैं। इनफैक्ट गेंदे की वजह से तो आपको मच्छरों की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आएंगे ही नहीं, बट यूजुअली जहाँ गेंदे के पौधे होते हैं वहाँ मच्छर कम आते हैं, तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। याद रखिए, एक तो पौधे जब घर में होते हैं तो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और आपके घर की जो ब्यूटी होती है, जो उसका शुक्र का तत्व होता है, उसमें वो चार चांद लगा देते हैं। दूसरी बात, पौधे मरकरी यानी बुध के साथ भी जुड़े हुए होते हैं और कुछ पौधे चंद्रमा के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। इस वजह से अगर इन किसी भी ग्रहों में आपको समस्या आ रही हो, आप दूसरे कोई उपाय ना कर पा रहे हो, तो पौधे लगाने से, पौधों का देखभाल करने से, उनका रख रखाव करने से आपको काफ़ी मदद मिल जाती है।
अलग अलग ग्रहों के साथ, अलग अलग राशियों के साथ अलग अलग पौधे भी जुड़े हुए होते हैं, बट इन जनरल अगर आप ये सारे पौधे घर में लगाते हैं तो अच्छा ही रहता है। दूसरी बात ये कि हमारी मान्यताओं के अनुसार इन सारे पौधों को बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, और इनमें औषधीय गुण भी होते हैं। जैसे कि गिलोय है, गिलोय अपने घर में लगा लीजिए, पतली सी उसकी बेल होती है, जितना उसको न्यूट्रिशन मिलता है उतनी लंबी होती जाती है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं है, सिर्फ एक बालकनी है छोटी सी, तो उस बालकनी में भी आप आराम से एक गमले में गिलोय लगा सकते हैं, क्योंकि बेल होती है। तो बेल को आप जिस तरीके से भी लपेट कर रखना चाहें, इट विल बी फाइन। जब इसमें पत्ते आते हैं, इट लुक्स ब्यूटिफुल। साथ ही साथ इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। अब भाई क्योंकि औषधीय गुण होते हैं, इसीलिए ये आपके काम भी आ सकती है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर सकती है, और ये बहुत आसानी से लग भी जाती है। तो हर कोई अपने घर में गिलोय का पौधा बहुत इजीली रख सकता है। इसके अलावा जैसे फूल हो गए, गुड़हल का फूल हो गया, या दूसरे जो फूल हैं वो हो गए, उनका आप इस्तेमाल अपने घर की पूजा में भी कर सकते हैं। खासकर गुड़हल के फूल की जो महत्ता बहुत होती है देवी की पूजा में, आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी जो पौधे हैं, कहते हैं इनमें किसी ना किसी भगवान का वास होता है। जैसे पारिजात तो डायरेक्टली श्री कृष्ण श्री विष्णु से जुड़ा हुआ है। केले का पौधा ये भी श्री विष्णु से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों को बृहस्पति की समस्याएं होती हैं, उनके लिए भी केले के पौधे में जो दिया जलाना, ये सब बहुत शुभ होता है। शादी में आपकी दिक्कतें आ रही हैं तो केले के पौधे की पूजा करना आप लोगों के लिए बहुत शुभ होता है। इस तरह की चीज़ों पर आप ध्यान देख सकते हैं। सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो भी आप केले की जड़ में आप दिया जला सकते हैं, गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके घर की ब्यूटी भी बढ़ाएंगे, थोड़ी हवा भी उनसे ज़्यादा बहेगी, सर्कुलेशन ज़्यादा होगा हवा का। प्लस अगर पौधे जहाँ रहते हैं वहाँ आप नोट करेंगे कि टेम्परेचर में थोड़ा सा ड्रॉप ज़रूर देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ प्लांट्स। तो जिनके घरों की छतों पर बहुत सारे पौधे होते हैं, घर में ही इन जनरल बहुत पौधे होते हैं, हवा लहरा रही होती है जिसकी वजह से सर्कुलेशन काफ़ी बढ़ता है एयर का, तो आप नोट करेंगे कि उन घरों में थोड़ा सा टेम्परेचर का ड्रॉप होता है। चाहे वो बहुत बड़ा ना हो, इट्स नॉट लाइक 7-8 डिग्री कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा ड्रॉप वहां पर जरूर देखने को मिलता है। आंखों को अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा लगना बहुत जरूरी है। औषधीय गुण भी मिलते हैं, और साथ साथ आपको ग्रहों के भी बहुत सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में ये पौधे मदद कर देते हैं। एंड नथिंग इज एक्सपेंसिव। आपके पास सिर्फ 500 रुपये भी हो, 200 रुपये भी हो, तो आप 2-4 पौधे अपने घर में लाकर रख सकते हैं, और शुरुआत वहां से कर सकते हैं। एंड देन यू कैन स्टार्ट ग्रोइंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। तो आपकी छोटी बालकनी हो, बड़ी बालकनी हो, पेड़ लगाने लायक जगह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आप कर सकते हैं आपको जरूर करना चाहिए। टिप नंबर 6, अपनी जिंदगी में जो बिखराव है उस पर बड़ा ध्यान दीजिए। आपका कमरा, आपका घर, आपका जो वर्क का डेस्क है वो, आपके बाल, आपके कपड़े, जब ये सारी चीजें बिखरी हुई रहती हैं तो आपकी सारी एनर्जीज जो इनके साथ जुड़ी हुई होती हैं वो भी बिखरी हुई ही रहती है, और इन बिखरी हुई एनर्जीज के साथ फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनको पढ़ाई में समस्या होती है। तो आप ज़रूर ये कोशिश कीजिए कि सबसे पहले वेक अप, clean yourself, wear good clothes that match, that look good on you, okay, forget about good clothes in general। ऐसे कपड़े ढूंढिए जो आप पर अच्छे लगते हैं, और उसके बाद अपने बालों को अच्छे तरीके से कोम्ब करके, ढंग से बांध के, अपना जो डेस्क है उसको अच्छे से क्लीन करके तब पढ़ाई करने बैठिए। इस तरह की चीज़ों को रोज़मर्रा के जीवन में आप अगर शामिल करेंगे तो आपको पढ़ाई करने में ज़्यादा आसानी महसूस होगी। अब देखिए, अगर आपका डेस्क है, चाहे आप उस पर अपना जॉब का काम कर रहे हो, चाहे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, बुरी तरीके से अगर बिखरा हुआ होगा तो आपकी नज़र भी इन्हीं बिखरी हुई चीज़ों पे पड़ती है, एंड देन इट क्रिएट्स बिखराव इन योर माइंड एज वेल। तो अपनी बुद्धि में, अपने मन में बिखराव क्यों पैदा करना? चीज़ों को अपनी जगह पर रखिए, साफ सुथरा रखिए, वेल ऑर्गेनाइज रखिए। अगर आपको पढ़ाई करते हुए फ़ोन यूज़ नहीं करना है तो अपने ड्रॉर के जो जो ड्रॉर्स होते हैं आपके डेस्क में, उसमें डाल दीजिए, सो दैट बार बार आपकी नज़र वहाँ पर ना जाए, बार बार आपकी नज़र बिखरी हुई पेंसिल्स पर, यहाँ वहाँ पड़े हुए पेपर्स पर, इस सब चीज़ों पे ना जाए। सो इट हेल्प्स यू इन कीपिंग योर फोकस। चाहे आप कितने भी, आपको लगे कि मैं एक रिबेल हूँ और मुझे तो ऐसे बिखरा हुआ सामान अच्छा लगता है, या बिखरा हुआ सामान इंटेलिजेंस की निशानी होती है, ऐसे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, होती होगी, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कीप एवरीथिंग वेल मेंटेन एंड एट द राइट प्लेस। तो बिखराव को अपनी ज़िंदगी में कम करने की कोशिश कीजिए। टिप नंबर 7, सुगंधों का इस्तेमाल अच्छे से कीजिए। जो घर होता है वहाँ पर अच्छी स्मेल्स आ रही होती हैं तो आने वाले को भी अच्छा लगता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई हैव 2 डॉग्स एट होम। आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत लोगों के घर में
कुत्ते वगैरह या इस तरह के जानवर होंगे तो उनकी स्मेल्स भी घर में होती है। हमें तो नहीं फील होता, लेकिन जो बाहर से आ रहा होता है व्यक्ति उसको ज़रूर फील होता है। इन जनरल भी हर घर की अपनी अपनी एक स्मेल ज़रूर होती है, चाहे आप कुत्ते रखें घर में या ना रखें। तो आपको ये कोशिश करनी है कि ये जो टेल टेल डिस्टिंक्टिव स्मेल होती है हर घर की, वो बहुत अच्छी स्मेल हो। आप चाहे तो इसके लिए एयर फ्रेशनर्स यूज़ कर सकते हैं। आप इसके लिए धूप बत्ती और अगरबत्ती अगर आपको अच्छी क्वालिटी की मिल जाए तो उनसे अच्छा तो कुछ भी नहीं होता है, उनको आप इस्तेमाल कीजिए। पॉट प्यूरी होती है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में अच्छी स्मेल्स चलती रहें तो मूड वैसे ही फ्रेश हो जाता है। तो जैसा आप एड्स में देखते हैं ना कि रूम फ्रेशनर लिया एकदम से सबका मूड अच्छा हो गया, एक्चुअली थोड़ा एग्जैजरेट ज़रूर करते हैं वो इन चीज़ों को। द ट्रूथ इज़ लेकिन कि हाँ, गुड स्मेल्स ऑलवेज गिव यू अ गुड मूड। तो अगर आप घर आ रहे हैं, आपके मान लीजिए आपकी बालकनी में अच्छे फ्रेश फूल हैं, आपने उन्हें घर में सजाया हुआ है, उनकी स्मेल चारों तरफ बिखरी हुई है, इट ऑलवेज गिव्स अ वेरी वेरी नाइस एंड गुड एटमोसफियर। आप मंदिर में, आप जहाँ भी जिस भी धर्म को बिलोंग करते हो, वहाँ जब आप जाते हैं तो आपको यही धूप की, अगरबत्ती की या ऐसी ही चीज़ों की स्मेल जो है वो मिलती है, उसकी वजह से पॉजिटिविटी बहुत बढ़ती है आपके अंदर। चंदन की स्मेल वेरी गुड, रोज स्मेल वेरी गुड, जैस्मिन इज दी बेस्ट। आई मीन मुझे पसंद है। सो जैस्मिन की स्मेल जो होती है बहुत अच्छी होती है। इनको भी हम अपने घर में रख सकते हैं। रजनीगंधा रख सकते हैं, ब्यूटिफुल, द स्मेल ऑफ ट्यूब रोज रजनीगंधा इज दी बेस्ट, अमंग द बेस्ट एक्चुअली। आप चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो घर में हमेशा सुगंध बना कर रखिए, चाहे आप उसे फूलों की तरह से करें, चाहे धूप अगरबत्ती की तरह से करें, चाहे आप एयर फ्रेशनर रखें, बिकॉज आजकल कई घरों में वो स्मोक डिटेक्टर्स भी होते हैं, तो धूप दीप करना तो इतना इज नॉट दैट ईजी। बट हाँ, रूम फ्रेशनर रख सकते हैं, तो व्हाट बेटर देन दैट। मेक इट स्मेल गुड एंड मेक इट स्मेल वेरी होमली। एंड आप नोट करेंगे कि आधी से ज़्यादा पॉजिटिविटी तो आपकी लाइफ में सिर्फ इस सुगंध की वजह से आ जाती है। टिप नंबर 8। अब देखिए, हमने आंखों से जो चीज़ें दिख रही थी, ऑर्गेनाइज हो रही थी, उनकी तो हमने बात कर ली। जिन चीज़ों को हम स्मेल कर सकते थे उनकी भी हमने बात कर ली। अब हमें उन चीज़ों की बात करनी है जो कि हम सुन सकते हैं, यानी कि हमारा जो तीसरा सेंस है सुनने का, उसकी बात करते हैं। घर में अगर आप लोग पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिलीजन, आप जिस तरीके से भी करें, तो उसकी जो एनर्जीज होती हैं बहुत पॉजिटिव होती हैं। घर में अगर सुबह सुबह शंख बज रहा है या घंटी की ध्वनियाँ आ रही हैं या भजन चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो उससे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। आप चाहें तो इन सब चीज़ों के थ्रू भी अपने में पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो घर में स्पीकर में सबद, गुरबाणी या इस तरह की चीज़ें लगा कर रखते हैं। वो भी अच्छा होता है, उससे भी मन को काफ़ी शांति मिलती है। इस तरह की चीज़ें भी आप लोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अगर आप पॉपुलर म्यूजिक भी सुन रहे हैं, आप रॉक सुनते हो, आप डेथ मेटल सुनते हो, आप कुछ भी सुनते हो, don't make it so loud that the entire energy of your house is about death metal. So don't do that. Keep it to yourself. और हाँ, पॉजिटिव एनर्जीज के लिए आप भजन सुन सकते हैं। भजन नहीं प्रेफर करते या अच्छे नहीं लगते या जो भी वजह है, तो उसकी जगह आप क्लासिकल म्यूजिक सुन सकते हैं। क्लासिकल म्यूजिक विल सिंपली चेंज द वे योर हाउस होल्ड इज लुक्ड एट। सो क्लासिकल म्यूजिक बहुत कुछ चेंज कर सकता है ना। इमेजिन हो कि आप बाकी सारी चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं, पिछले 7 जो उपाय हैं आपने फॉलो किए, चीज़ें नीट हैं, क्लीन है आपके घर में, सूरज की रोशनी आ रही है, हवा का वेंटिलेशन पूरा है, घर के द्वार के आगे खूब सारे पौधे लगे हुए हैं, दिखने में अच्छा लग रहा है। आप अंदर आते हैं, वहाँ पर स्मेल्स भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं, ब्यूटीफुल स्मेल्स ऑफ सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर देयर। एंड उसके बाद घर में कोई सबद, कोई गुरबाणी, कुछ भी भजन या कुछ भी मंत्र पाठ कुछ भी चल रहा है, तो सुनने में कितना अच्छा लगेगा, कितनी पॉजिटिव एनर्जीज आपको घर के अंदर महसूस होंगी। इस तरह की चीज़ें भी आप चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं। रिमेंबर, एनर्जीज ऑलवेज स्टे। तो अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आपके घर को वो लुक ही अलग दे देगा। ज़रूरी नहीं है कि हर काम करना ही है, बट करेंगे तो अच्छा रहता है, इसलिए करने की कोशिश कीजिए, विल बी वेरी गुड फॉर यू। टिप नंबर 9। अब बाकी सारे सेंसेस की हमने बात कर ली है। टच का तो आपको भैया पौधे वगैरह लगाएंगे तो टच की भी बात हो ही जाती है वहाँ पे। लेकिन अब जबान की बात कर लेते हैं। जबान के साथ 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहला होता है स्वाद, टेस्ट, और दूसरी चीज़ होती है आप जो बातें करते हैं। जहाँ तक टेस्ट की बात है, आप कोशिश कीजिए दैट यू ईट गुड फूड। बाय गुड फूड आई मीन फूड दैट इज कुक्ड फ्रेश एट होम। आई डोंट केयर वेदर इट इज़ वेज और नॉन वेज। तो आप जैसे भी खाएं, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्रेशली कुक्ड घर का खाना होना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक फ्रिज में बासी खाना रखते हैं, 3-3 4-4 हफ्ते हफ्ते का बासी खाना भी कई लोग रखते हैं। उसको खाने की कोशिश करते हैं।
ये चीज़ें तामसिक हो जाती हैं, इनसे लाइफ एनर्जी इज़ कम्प्लीटली सक्ड आउट। इस तरह को आप चीज़ों को आप मत खाइए। बहुत ज़्यादा तामसिक किस्म की चीज़ें होती हैं, पैकेज्ड चीज़ें होती हैं, उनको भी आप लोग अपने से दूर रखिए। कभी-कभी खा लिया इज़ नॉट एन इश्यू, बट रोज़मर्रा के जीवन में इनको आप मत कंज़्यूम कीजिए। ब्लैक लिक्विड कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, यू हैव टू अवॉइड देम बिकॉज़ ये आपके मन के अंदर तामसिकता को बढ़ाती हैं। कभी-कभी खा लेने में, कभी-कभी कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेने में कोई गुरेज़ नहीं है। यू कैन ऑलवेज़ डू दैट एंड एन्जॉय योर लाइफ। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक, 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, एक पूरा पैकेट चिप्स का नहीं खा सकते। आप बार-बार कोई पेस्ट्री या फ्रिज में 3 दिन पुरानी चीज़ जो है रखी हुई वो नहीं खा सकते। सो टेस्ट शुड ऑलवेज बी फ्रेश एंड कोशिश कीजिए कि थोड़ा गर्म खाना आप लोग खाएं बिकॉज इट इज़ अ हैबिट विद अ लॉट ऑफ पीपल कि खाना पड़ा रहता है एंड डोंट ईट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फिर खाना ठंडा हो जाता है एंड देन दे ईट, सो अगेन बैड। कोशिश कीजिए कि खाने को रीहीट करने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ज़बान के साथ जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जुड़ी हुई है वो है कि आप बोल क्या रहे हैं। देखिए, हम सब हर दिन बहुत सारी बातें करते हैं, राइट? अब इतनी सारी बातें करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि बातों का प्रकार क्या है। एंड ट्रस्ट मी, अ लॉट ऑफ अस पीपल, हम लोग तामसिक बातें करते हैं। जैसे सात्विक बातें हुई आनंद की बातें, अच्छी बातें। राजसिक बातें हुई अपने इमोशंस से रिलेटेड बातें, तो चाहे वो कैसे भी हो, रेज हो, गुस्सा हो, प्यार हो, कुछ भी हो। देन फाइनली आती है तामसिक बातें, क्लेश करना, पीठ पीछे बुराइयां करना, अ, बहुत ज़्यादा वेरी हार्मफुल गॉसिपिंग, ये सब करना। तो ये सारी बातें हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। हर वक्त कंप्लेन करते रहना, ये भी तामसिकता का बहुत बड़ी निशानी होती है, दैट यू कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग। हर वक्त अपने अंदर या दूसरों के ऊपर अवगुण निकालते रहना, ये भी बहुत सारे लोगों की आदत होती है। तो अगर आपने बाकी सारे टिप्स को अच्छे से मान लिया है, ठीक है, आपने घर भी अच्छा बना लिया, सब कुछ अच्छा कर लिया, और आप ज़बान से सिर्फ कड़वी बात ही बोलते हो, ताने ही मारते हो, आप अवगुण ही निकालते रहते हो दूसरे में, कभी सही बात नहीं बोलते, कभी किसी के बारे में अच्छी बात ज़बान से नहीं निकालते, तो फिर बाकी सारी जो चीज़ें हैं उनका इफ़ेक्ट आपके घर में बहुत कम हो जाएगा। बिकॉज़ आपने लगा तो पीछे भजन रखे हैं, लेकिन आगे से अपनी ज़बान से आप लोग बहुत बुरी-बुरी बातें बोल रहे हो। सो अगेन पॉजिटिविटी कम्स फ्रॉम योरसेल्फ एज़ वेल। तो ये पॉजिटिविटी का आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड द फाइनल टिप फ्रॉम माय साइड इज़ ऑलवेज़ इंश्योर कि जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ लोगों के बीच में प्यार हो। अगर आप बाकी सारी टिप्स को मान लेते हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन घर वालों के बीच में प्यार ही नहीं है, एक दूसरे से प्यार से बात ही नहीं करते, प्यार से बात करना छोड़िए, आई हैव सीन फैमिलीज वेयर पीपल डोंट इवन टॉक टू ईच अदर एट ऑल। ओके, मतलब हर किसी का अपना फ़ोन है, अपना कमरा है, उसमें लगे हुए हैं। या फिर ऐसा केस है कि किसी ने किसी से बात करने की कोशिश की या खाने के लिए बुला दिया, उसी में झगड़ा हो गया, एंड ये रोज़ रोज़ की बातें बन जाती हैं कई फैमिलीज में। ऐसा है तो भई आप कुछ भी कर लीजिए, उन चीज़ों का इफेक्ट जो है वो आपके ऊपर नेगेटिव ही रहेगा। पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगी, चाहे आप फेसबुक पर कितने भी पॉजिटिव कोट शेयर कर लें, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज फॉर यू। इसीलिए अगर घर के सदस्यों में आपस में प्यार होता है तो चाहे झगड़े हो जाएं, दैट्स नॉट अ बिग इशू। तो प्यार जहाँ पर होता है वहाँ पर पॉजिटिविटी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लव इज़ द ओनली इमोशन दैट कीप्स पॉजिटिविटी ग्रोइंग एंड दैट कीप्स पॉजिटिविटी इन दी हाउस होल्ड। इफ देर इज नो लव, देर इज नो पॉजिटिविटी। आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है बिफोर going for universal love for everybody in the world. Please love the people who are right there in front of your eyes. This will help in keeping your home good. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो साथ में रहते हैं, फैमिली में होते हैं, पर हमेशा एक दूसरे का गला दबाने को तैयार रहते हैं, एंड देन पीपल डोंट वांट टू कम बैक टू देयर हाउस। और ऐसे लोगों को लॉकडाउन के समय पे बहुत दिक्कत हुई है, क्योंकि जिन लोगों के साथ वो रहना नहीं चाहते, जिन लोगों से वो बाहर भाग जाना चाहते हैं, दूर भाग जाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के साथ उन्हें समय बिताना पड़ रहा है। एंड ये जो उनके अंदर रेज डेवलप होती है, या गुस्सा डेवलप होता है, या फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से दे आर नॉट एबल टू फील गुड अबाउट एनीथिंग नो मैटर व्हाट दे डू। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना है। कोशिश कीजिए कि इन टिप्स में से जितनी भी टिप्स अपनी ज़िंदगी में आप लोग इस्तेमाल कर सके, आपको वो इस्तेमाल करनी चाहिए। करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेगी और आपको सिर्फ कोट्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो डोंट जस्ट शेयर कोट्स। पॉजिटिविटी जो है उसके बारे में बात करना बहुत आसान है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना बहुत ही मुश्किल है। You will have to love people around you. You will have to keep your home and yourself very neat and tidy. You will have to ensure कि आपके घर में चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे, जिसके लिए आपको हर रोज़
कोशिश करनी पड़ेगी। एवरी मॉर्निंग व्हेन आई स्टार्ट वर्क एवरीथिंग इज़ फाइन, द डेस्क इज़ कम्प्लीटली फाइन। शाम होते होते सब बिखर जाता है और ये सबके साथ होता है। तो वो बिखराव है उसे कंट्रोल करके अगली सुबह के लिए, ताकि आपको एक अच्छा साफ डेस्क मिले, आपको उसे हर रोज़ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो कि हमें खुद में इनकलकेट करने की ज़रूरत है। हमें ये मानना ही पड़ेगा दैट वी हैव टू डू झाड़ू पोछा एवरी सिंगल डे, वी हैव टू टेक अ बाथ, वी हैव टू ब्रश आवर टीथ एंड वी हैव टू इंश्योर दैट वी कीप लविंग पीपल अराउंड अस एवरी सिंगल डे। ऐसा नहीं करेंगे तो खाली पॉजिटिविटी की बात बोलने से या पॉजिटिविटी वाले कोट शेयर करने से या पॉजिटिविटी के लिए कोई मंत्रा चैंटिंग करने से आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्स्ट अपने बेसिक्स पर आप ध्यान दीजिए, फाउंडेशन अगर अच्छी होगी उसके बाद आप कोई भी मंत्र शेयर कर लें, उसके बाद आप कोई भी कोट शेयर कर लें, इट डजेंट रियली मैटर ऑल दैट मच। इनफैक्ट उससे दूसरों को मदद ही मिलती है। तो अगर आप इस तरह की पॉजिटिविटी में यकीन करते हैं, where your life is organized, where you have goals, where you love the people you are living with, where you love your house that you are living in, तो फिर आप इन 10 टिप्स को मान लीजिए एंड ये टिप्स आपको लाइफ टाइम आपकी हेल्प करेंगी। बच्चे हैं छोटे घर में तो उनके अंदर तो इन हैबिट्स को आप ज़रूर से डेवलप कीजिए एंड मेक श्योर दैट यू आर लीडिंग बाय एग्जाम्पल। अगर आप ऐसा करेंगे जेन्युइनली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जो भी मैंने टिप बताई है उनमें से हर एक टिप किसी ना किसी ग्रह के साथ जुड़ी हुई है, तो उन ग्रहों में भी आपको शांति देखने को मिलेगी। कमाल की बात यह है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पूजा अनुष्ठान यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा संस्कृत के श्लोक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खर्च कुछ करना है तो वो है आपका टाइम एंड एफर्ट। तो टाइम एंड एफर्ट को खर्च कीजिए एंड मेक योर लाइफ वेल। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अगर आपको लगता है दूसरे वीडियोस भी अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है उनके साथ तो डेफिनेटली शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।